पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। एलामिया में IMF का डू मोर का भी मुतालबा। टैक्सों के दायरा कार बढ़ाने पर जोर। सरकारी इदारों में इस्लाहात भी करना होंगी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। मईशत की ग्रोथ, महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। IMF बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक है। IMF से कर्ज की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बायस इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 82,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। बोले, गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। लबनान में सहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ। ताहिर शहरी, वादी बीका और माइजरा समेत जनूबी और वस्ती लबनान में बमबारी। 72 शहरी जाँ बहक, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। सहूनी हमलों में शहदा की तादाद 620 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। इजराइल की लबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी। इजरायली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरियों की नकल मकानी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इजरायली खुफिया तंजीम मोसाद के हेडक्वार्टर पर अलकादिर 1 मिसाइल दाग दिया। सायरन बज उठे। तल अबीब के बाद इजराइल के जेर कब्जा वादी सफ़ पर भी मिसाइल हमले। वादी में एमरजेंसी नाफिज। लेबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लेबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। बोले, खतरे के बावजूद हमारे अमन दस्ते मौजूद रहेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि 21 दिन की आर्जी जंगबंदी के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी से मुज़ाकरात का मौका दिया जाएगा। प्लान जल्द सामने लाया जाएगा। हिजबुल्लाह दोनों लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों का एहतराम करे। लेबनान में जंग नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में ऑपरेशन। 8 खारजी दहशतगर्द हलाक। खारजी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। अमेंड पार्लियामान कर सकता है। जुडिशरी के पास तो ये राइट नहीं है कि आप आइन को अमेंड इस तरह कर दें कि आप कहें कि जी वोट डाला भी जाएगा, गिना भी नहीं जाएगा, आप डिसीट भी होंगे। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट थी जो हमने कमिट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006। मुल्क में पार्लियामेंट ही आइन में तरमीम कर सकती है। आइनी अदालतों से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा किया जाएगा। जब एक सूबे का वज़ीर आला सुल्तान राही बनकर गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा तो फिर अमन कैसे कायम होगा। जब आपका वज़ीर आला क्लैशनकोफ पकड़ के लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा और एक फिल्मी सीन सुल्तान राही बन के बाहर निकलेगा कि 4 लाइक्स के लिए सोशल मीडिया की वीडियोस बनाने के लिए लाहौर रवाना हो गए थे, इस तरह नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजव्विज़ा आइनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। दोनों जमातें आइनी तरमीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे।
तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन की 7वीं बैठक भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुत्तफिका फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को एक सियासी जमात में बदल दिया। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी। DC लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। मेरा बेटा 10 साल से लापता है। 80 साल बुजुर्ग की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। अदालत पुलिस पर बरहम हो गई। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने कहा कि JIT ने शहरी को खुद लापता करार दिया। शहरी के साथ दिमागी मसाइल भी हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि डिफेंस के इलाके से लापता शहरी गायब होने के बाद भी अहलिया से राब्ते में था। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 58 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा पर दरख्वास्त आज अवामी समाअत करेगा। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इतलाक अक्टूबर के बिजली बिलों में होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से बाप जाँ बहक बेटा जख्मी। कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज किए। पहला मुकदमा मकतूल अब्दुल मालिक के जख्मी बेटे काशिफ मुस्तफ़ा के मुद्दयत में, दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दयत में दर्ज किया गया। TTD सिंध का कराची के इलाके केमाड़ी में खुफिया इत्तला पर छापा। गैर कानूनी असला की मुंतकली के दौरान मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से निजी सिक्योरिटी कंपनी से चोरी शुदा असलहे से भरा बैग बरामद। थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर में डाकुओं की दीदा दिलेरी। अदालत पर धावा बोल दिया। कंगरी में अदालत पर हमला करके साथी को छुड़ा कर ले गए। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुल्तान एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नार्कोटिक फोर्स ने अफ्रीकी बाशिंदा गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मुसाफिर के पेट से 48 कोकेन भरी कैप्सूल बरामद। पाबंदी के बावजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर के 20 और शांगला के 63 एहलकारों को नोटिस किए। CPO पेशावर से जिला पुलिस अफसरान को मरासला जारी। पाबंदी पर अमल दरामद न करने की सूरत में महकमाना कार्रवाई की हिदायत। देर से क्यों आए? एबटाबाद में सरकारी स्कूल इंतजामिया ने दरवाजा बंद कर दिया। 150 के करीब बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरी बच्चों की सिफारिश लेकर स्कूल पहुंच गया। इंतजामिया ने बच्चों को अंदर दाखिल होने की इजाजत ही नहीं दी। दुनिया भर में आज जहाज रानी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गहरे समंदरों में मुसाफिर बरदार, माल बरदार, तेल और केमिकल बरदार बहरी जहाज़ों के महफूज सफ़र, जबकि समंदरों में दरपेश मुतफर्रिक मसाइल का हल तलाश करना है। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम का सिलसिला जारी। सयूनी फ़ौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के इलाके खान यूनिस और दीर अल बलाह में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गज़ा में शोधा की मजमूई तादाद 41,495 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकश गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में इसराइली फ़ौजी पर मुकदमा चलाएगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इजराइल तमाम रेड लाइनें क्रॉस कर चुका है। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वीमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनमाई तकरीब में ICC ऑफिशियल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। 10 टीमों के दरमियान 23 मैचेस शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। ला लीगा फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने गिताफे क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना लीग में अब तक नाकाबिल शिकस्त और पॉइंट टेबल पर सर फहरिस्त। और मधुर और खूबसूरत आवाज़ के मालिक मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर 68 बरस की हो गई। 70 और 80 की दहाई में नाहिद अख्तर ने फिल्मों के लिए कई लाजवाब गीत रिकॉर्ड कराए। वो काफ़ी अरसे कबल फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो गई, लेकिन उनके मधुर गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं।